बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये लोगो से रिलेटेड एक वीडियो है कि जिसमें मैं कोशिश करूँगा आपको कि किस तरह हम एक लोगो बना सकते हैं। लोगो बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़, ज़रूरी चीज़ कि क्लाइंट के या प्रोजेक्ट को समझना, क्लाइंट को समझना और फिर ऑफ कोर्स क्लाइंट के प्रोजेक्ट को समझना। क्लाइंट को समझना इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा जिस तरह मेरी पिछली वीडियोस में बताया कि बहुत सारे टाइप के एक्सक्यूज़ मी क्लाइंट्स होते हैं। कुछ को पता होता है ब्रांडिंग क्या है, कौन क्या है, और कुछ को सेंस होती है। कुछ बस जो अच्छा लगा उनको पसंद आया और वो पसंद कर लेते हैं। तो एनीवेज क्लाइंट के माइंड को बेसिकली क्लाइंट के प्रोजेक्ट को समझना ज़रूरी। क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली क्लाइंट की जहन को बता रहा होता है कि वो क्या चाह रहा है। एनीवे हमारे पास लोगो बनाने के लिए ऑफ कोर्स मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, लेकिन वेक्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है जिससे एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी इलस्ट्रेटर, और मेरे पास मैक्रोमीडिया फ्री हैंड है, इसमें मैं ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ। किसी के पास कॉरल ड्रॉ है, सो एंड सो फोर्थ। आपको लोगो बनाने के लिए सबसे पहले स्किल आनी ये ज़रूरी है कि आपका माइंड क्रिएटिव हो। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव होते हैं, उनका माइंड ठग करके काम कर रहा होता है कि यार इसको ऐसे बनाया जाए, इसको ऐसा बनाया जाए। तो और कुछ का माइंड क्रिएटिव नहीं होता और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ऑफ कोर्स उसके लिए हमें रेफरेंसेस, सबसे बेस्ट रेफरेंसेस इस वक्त ये है dribble.com। इसमें हम लोग लोगो सर्च करेंगे तो हमें लोगो मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं logopond.com करके है, तो आप यहाँ जाके मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं। मिसाल आपका क्लाइंट कह रहा है कि मेरा जो काम है, मेरा जो लोगो है वो सारा का सारा बिज़नेस रिलेटेड है, तो मुझे कोई अच्छा सा बिज़नेस रिलेटेड, और उस बिज़नेस कंपनी का नाम जो है वो है सब जो ABC फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, और उसकी एक लॉ फॉर्म है। सॉरी, मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। उसका बिज़नेस लॉ है, सही है। अब लॉ के हिसाब से वो आपको ये ज़रूर बताया, अगर नहीं बताता तो इट्स ओके। बाज़ लोग बोलते हैं मैं अच्छा सा एक लोगो बना दो, तो उससे एक क्वेश्चन तो आप ज़रूर करें कि यार आप जो लोगो चाह रहे हो, आप सिंबल के साथ चाह रहे हो या सिर्फ टाइपोग्राफी चाह रहे हो। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि सिंबल हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हो, ज़्यादा चीज़ें ना हो, सिर्फ टेक्स्ट हो। माइक्रोसॉफ्ट का लोगो एक ज़िंदा मिसाल है। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट लोगो की तरफ ले जाता हूँ। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट .com, ये मैं करता हूँ, शायद मेरी स्पेलिंग गलत है, आई थिंक सही है। लेट इट कम, वाइल इट्स कमिंग लेट मी शो यू दिस। जैसे ये लोगो है, इस लोगो को आप देखिए तो ये टेक्स्ट है और उसके ऊपर एक आइकॉन बना हुआ है जो सिंबल है, जो अक्कासी करता है इस लोगो की, ओके। बाज़ लोगो जो आइकॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दैन टेक्स्ट से। उसकी मुख्तलिफ वजह है। गूगल इट्सेल्फ मेरे नज़दीक अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं यहाँ गूगल को देख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ google.com, एक मशहूर कंपनी है। अगर गूगल ईजाद नहीं हुआ होता तो गूगल एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी के जहन में नहीं आता। गूगल ने अपनी मार्केटिंग या प्रोडक्ट ऐसी बनाई कि लफ्ज़ अब हर बंदे को गूगल का पता है। अगर मैं इस गूगल के वर्ड को थोड़ा सा पीछे करूँ, इतना भी पीछे करूँ, तो मुझे दूर से पता चल जाएगा ये गूगल है, बिकॉज इसकी ब्रांडिंग ऐसी हुई है, यानी ब्लू और रेड और थोड़ा सा ऑरेंज एंड ब्लू एंड एल, और जो कलर ग्रीन है और ये ई रेड कलर का है। ब्रांडिंग के लिए ज़रूरी होता है कि हम ये समझें कि हम जो भी हम लोगो बना रहे हैं, उस लोगो की इम्पोर्टेंस ये भी होती है कि लोगों के साथ साथ ब्रांडिंग भी ज़रूरी है। ब्रांडिंग और लोगो के बारे में मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। मिसाल माइक्रोसॉफ्ट का एक लोगो है। माइक्रोसॉफ्ट का अभी ये लोगो, माइक्रोसॉफ्ट का जो पुराना एक लोगो था उसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था। अब मैंने नहीं देखा, मैं अभी देख रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के लेफ़्ट पे ये 4 बॉक्सेस बने हुए। अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करूँ माइक्रोसॉफ्ट को, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। 4 बॉक्सेस हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार क्या ये आप लोगो बना सकते हैं, मैं आपको ये इस वीडियो में ये कोशिश करूँगा कि लोगो कैसे बनाते हैं, इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यार आप ये लोगो बना सकते हो, तो मेरे ख्याल में एक छोटा सा बच्चा माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर भी, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें भी बना सकता है। आप फोटोशॉप के अंदर भी 4 स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे से यकीन है कि इन्होंने $1 मिलियन खर्च किए होंगे सिर्फ इस लोगो को बनाने के लिए। इनके पास ये वजह होगी कि इन्होंने ये कलर क्यों डाले, बॉक्सेस क्यों डाले, सो एंड सो फोर्थ। इनके पास ये वजह मौजूद होगी। तो एक ब्रांडिंग और एक लोगो में बड़ा फ़र्क है।
सिर्फ हम लोगों की इस वक्त बात कर रहे हैं। तो लोगों के लिए जैसे मैं इस वक्त जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप इस जी को देखें, इस जी को अगर मैं थोड़ा सा जूम कर पाऊँ, आई डोंट नो आई कैन जूम इट और नॉट। अगर आप इस जी को देखें तो ये जी मुझे दिखा रहा है दूर से, आई डोंट नो आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, लेट मी मूव इट अ लिटिल बिट हियर। अगर आप इस जी को देखें, अगर आपको माउस अगर आपको दिख रहा है, अगर आप google.com पे जाएंगे तो ये जो फैव आइकॉन है ये आपको जी दूर से पता चल रहा है कि दिस इज़ गूगल। अगर मैं इस गूगल को हटा दूँ तो इट्स कॉल्ड गूगल, इट शोज़ मी गूगल। ओके, तो ये ब्रांडिंग है सारी। तो लोगों के साथ साथ हमें ब्रांडिंग को जहन में रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं कॉम्पैक्ट.com के अंदर जाता हूँ। ओके, हाँ दोस्तों, फ़िलहाल तो वो एक साइट खुली रही है कॉम्पैक्ट की, लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट के लोगों को देखें तो एक क्यू इन्होंने अभी बनाया, गालिबन जो पुराना लोगो है उनका ये सिंपल क्यू, ये कॉम्पैक्ट है। ये जो लफ्ज़ है इट्सेल्फ खुद ही एक निशानदेही करता है कि ये लोगो है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सिंबल बनाए हमेशा, और इट्स ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि हम लोगों को 3D में बनाए लोगों को। इट्स अप टू क्लाइंट। अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है तो वो एक अलग इशू है, जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा बेसिक इस वक्त बताने का मकसद ये है कि हम लोगो जो बना रहे होते हैं वो हमारे पास लॉजिक हो कि हम इसको क्यों बना रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक कंपनी है, उसका जो बिज़नेस है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ फिटनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हेल्थ फिटनेस का मुझे पता है कि यार जो भी हेल्थ फिटनेस के बारे में चीज़ होगी इट शुड बी बोल्ड। ओके, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हेल्थ है, सही मैंने हेल्थ लिख दिया, हेल्थ फिटनेस, सही है। सॉरी, आपको थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी कीबोर्ड की, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये हेल्थ फिटनेस का लोगो। मुझे पता है कि इसके अंदर मैं सांस सेरिफ फ़ॉन्ट, यानी सांस सेरिफ फ़ॉन्ट से वो मुराद कि जिसमें एजिस नहीं निकले होते वो सांस सेरिफ होता है। जिसके अंदर एजिस निकले होते हैं जैसे टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया वगैरह, ये सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं। ओके, नाउ आई एम वर्किंग ऑन सांस सेरिफ। तो सांस सेरिफ के अंदर मैं इसमें मज़े की बात ये कि जब आप लोगो बनाते हैं तो आपको पूरी आसानी होती है कि आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट पे तो ये होता है कि जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ये देखना पड़ता है कि उसको अगले के पास है नहीं है, वेब फ़ॉन्ट यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ, सही है। आई डोंट लाइक दिस लोगो, बट आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा प्रीव्यू करूँ एंटीलाइज, ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लोगो की आइकॉन की तरफ खेल रहा हूँ। मैंने इस वक्त क्या किया, मैंने इसको शेप में कन्वर्ट कर दिया। इस वक्त इसकी हैसियत एक टेक्स्ट की है, इसकी इस वक्त हैसियत एक शेप की है, और मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि इसको हेल्थ को थोड़ा सा मैं चिपका दूँ, और चिपकाने के बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर इस हेल्थ के कलर को, अच्छा मैं चिपका रहा हूँ तो मैं ऐसा इसको भी चिपकाऊँ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम फिटनेस को एक टैलिक फॉन्ट में लिखें। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको 20 चीज़ें आती हैं तो वो 20 की 20 चीज़ें आप लोगों में डाल दें। मतलब फ़िल्टर आज पहले ऐसा होता था, एम्बोजिंग फ़िल्टर बड़ा चलता था, एम्बोज वगैरह करते थे। बेवरिल, शायद मैं लफ्ज़ सही नहीं कह रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, एक एम्बोज इफेक्ट होता था वो हम लगाते थे। तो उस वक्त क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। इट्स नॉट नेसेसरी नाउ डेज कि आप इतने सारे शशके वशके, सॉरी टू से फॉर दिस वर्ड, कि आप लगाएं। प्रोजेक्ट को समझें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझें। अब ये हेल्थ के कलर को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, मजेंटा और येलो मिल के रेड बनता है। मैं इस वक्त सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक पे चला। आपको कलर की फिक्र नहीं करनी, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, RGB, बस जो आपको कलर समझे। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक, सही है। मैं इसको यहाँ आके टच कर रहा हूँ, यहाँ आके मैं टच कर रहा हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी के इट्स लुक लाइक अ मैगजीन सॉर्ट ऑफ स्टफ। मतलब जो मैगजीन वगैरह में होता है, बोल्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं, मुझे यूज़ भी वही करना है। अब ये अजीब लगेगा कि ये हेल्थ जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल ऐसा हो कि जैसे मिल रहा है आपस में और इसके बॉर्डर्स नहीं मिल रहे। तो लेट मी डू इट फ्रॉम हेयर, आई मीन मैं यहाँ पर मेरे पास ये आसानी है कि मैं इसको एक साथ ही कर सकता हूँ, इंस्टीड ऑफ कि मैं इसको अलग अलग करूँ। लेकिन इस लुक ओके, आई लाइक इट। ओके, आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस। ओके, देखें ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि लोगो कैसे बनाए,
मतलब लोगों के लिए बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी है, ओके, कि उसको समझना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो लोगो बना रहे हैं, लोगों का प्रोसेस ये नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लोगों का प्रोसेस इज़ डिफरेंट। लेकिन जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं मैं उसकी तरफ निशानदेही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्थ के साथ फिटनेस अगर आप लगा रहे हैं तो इटैलिक लगा दिया, सही है, कुछ ऐसा फ़ॉन्ट लगा दिया कैलीग्राफी टाइप का एक, और फिर आखिर में शेड मार दिया। इट्स नॉट नेसेसरी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो फिर तो ऑफकोर्स क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। ओके, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इसको पकड़ता हूँ, इन्हीं बगैर किसी आइकॉन के भी अच्छा लोगो बन सकता है, एक इम्पैक्टफुल लोगो बन सकता है। मेरी पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं जिसमें मैंने तफसील से इस बात को समझाया है। ओके, आई एम गोइंग टू मूव दिस हियर, आई एम गोइंग टू मूव दिस एज वेल। तो ये जो मेरा ये फिटनेस का वर्ड है ये यहाँ पर सेट हो गया। ओके, नाउ अगर आप देखें तो ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, सही है, एंड आई थिंक यू कैन वर्क ऑन इट लाइक, इसको मैं डिलीट करने के बाद कैन मूव लाइक दिस, फिटनेस समथिंग लाइक दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो दिस लुक्स, मतलब अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार ये जो कंपनी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसको लोगो देख रहा हूँ, ये कोई ऐसी हड़ाउड़ी वाली कंपनी नहीं है, तो सीरियस कंपनी। तो टाइपोग्राफी शो करती है कंपनी की नेचर को। ओके, अच्छा, इसके अंदर ये जो मिल रहा है अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन ये है, एक समझ लें आप, सही है। दूसरा ऑप्शन आप ये समझ लें कि मैं इसको डुप्लीकेट किया है कंट्रोल-शिफ्ट-D से, ये मैक्रोमीडिया फ्री हैंड है जो कि आपका एडोब का हो चुका है। और इसके अतराफ़ में अगर इसके अतराफ़ में यानी इसकी जो बॉर्डर है, इसकी जो लाइन है, उस मैंने मैं इसको वाइट कर देता हूँ, और वाइट करने के बाद मैं इस वाइट के ऑप्शन को 1 रख लेता हूँ, ताकि जहाँ ये मिल रहा है तो यहाँ एक एजिज़ आ जाए सिर्फ देखने की हद तक। अगर दोस्तों, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप जब लोगो बनाएं तो आपके पास एक लॉजिक होनी चाहिए। मुझे पता है कि हेल्थ, और मुझे पता है कि जो फ़्लो होता है किसी भी बंदे का, वेबसाइट का फ़्लो जो है, फ़्लो से मुराद जो बंदा स्टार्टिंग देख रहा था उसकी निगाह यूँ पड़ रही होती है, यूँ पड़ रही होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात। तो लोगो बनाना, अब इसमें आप कहोगे यार इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स इसका मेन पार्ट जो लोगो बनाने का है वो रिसर्च है। हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च के बगैर ना लोगो, ना बिज़नेस कार्ड, ना ब्रोशर, ना वेबसाइट, ना मोबाइल एप्लीकेशन, ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ग्राफिक्स का कोई भी काम, चाहे एक डॉट भी लगाना है, रेफरेंस तलाश करें। कॉपी का मैं नहीं कह रहा कि आप कॉपी करें, रेफरेंस एक अलग चीज़ है, और स्टीलिंग करना, कॉपी करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। इंस्पिरेशन लेना, असल इंस्पिरेशन लेना है। जिस तरह मैं यहाँ पर आया, मैं आपको ये लोगो पॉइंट के दिखा रहा हूँ, मैं इसकी इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आने के बाद इसको स्पेसिफिक इस लोगो को खोल रहा हूँ। अब ये बहुत ही स्मॉल साइज़ में है, सही है। मैं ओपन इमेज इन न्यू फोल्डर कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल दबा के अपने माउस व्हील के, मैं अपने माउस को जो व्हील है उसको जूम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। देखें, ये गौरसी या जो भी इसका नाम है, इन्होंने ये दिया है सिंपल सांस सेरिफ फ़ॉन्ट लगाया है। लेकिन इस बंदे ने जब ये काम किया होगा तो इसने पेपर पे स्केच किया होगा, मे बी इसने बहुत ट्राइयाँ की होगी, इसने कोशिश की होगी, क्लाइंट ने बोला होगा क्राउन का कोई टच चाहिए। ये तो सिर्फ एक शोकेस है जो लोगों ने बनाए हैं। ओके, अगर आप मुख्तलिफ़ साइट्स पर जाएँ कि लोगों के अंदर के जिसमें लोगो सेल होते हैं, आप ख़रीद सकते हो, तो उसमें आपको यहाँ गोरे के बजाय लिखा आएगा योर कंपनी नेम, ओके, और कोई भी एक अच्छा सा आइकॉन। तो असल ये है, अगर आपको क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे अच्छा सा साथ साथ एक आइकॉन भी बना दो, मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं है या है भी, तो भी आप हमेशा रेफरेंसेस ज़रूर देखें। आप देखें, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर मैं कंट्रोल-0 दबा रहा हूँ ताकि वो दोबारा जो जूम हुआ था वो दोबारा से अंडू हो जाए। अब मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ और मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे हेल्थ, सही है। अब आप नोट कीजिएगा, सही है। अब ये हेल्थ थोड़ा सा फ़नी किस्म का है, नॉट फ़नी एक्चुअली, खूबसूरत लग रहा है ये। अब इसमें ये एक फ़ॉन्ट है, ये टाइपोग्राफी है,
इसमें तकरीबन तमाम में इन्होंने आइकॉन दिया हुआ है। अगर क्लाइंट की नीड है कि जी मुझे आइकॉन चाहिए, ओके, तो ऑफ कोर्स आप आइकॉन बना सकते हैं। देखिए इन्होंने बायोन के अंदर ये जो टाइपोग्राफी है इसके अंदर इसमें इसने काम किया है। ओके, हम भी इस पे काम कर सकते हैं कुछ। जैसे मुझे यहाँ से ये आइडिया मिला, हालांकि इसका फ़ोन बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा फ़ोन बिल्कुल डिफरेंट है, इसका नाम बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा नाम बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मुझे इससे ये आइडिया मिला कि मैं किसी एक लफ्ज़ को, एक लफ्ज़ पे गेम खेल सकता हूँ, एक हरूफ पे, एक वर्ड पे गेम खेल सकता हूँ, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, मैं शो कर सकता हूँ कि कुछ समथिंग डिफरेंट, कि कुछ डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ये बढ़ा रहा हूँ तो शायद ये खूबसूरती में अच्छा लगे, लेकिन मेरे पास ये वजह होनी चाहिए कि मैंने ये टी क्यों बढ़ाया है, मेरे पास एक वजह होनी चाहिए। उसकी वजह शायद हम ये कर सकते हैं कि हार्ट बीट, अगर मैं हार्ट बीट की तरफ जाऊँ, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से गूगल की तरफ जा रहा हूँ और मैं गूगल की इमेजेस के अंदर मैं images.google.com लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक रफ बता रहा हूँ, कभी भी आप कॉपीराइटेड इमेजेस यूज़ ना करें, किसी की कोई चीज़ें कॉपी ना करें, सिर्फ आईडी लगाएं। मैं अब इसको कर रहा हूँ हार्ट बीट, ओके, इमेजेस। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक है, मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको व्यू इमेज किया, ओके, एंड इट केम, गोइंग टू कॉपी इट, नाउ आई पेस्ट इट हियर, ओके। मुझे इससे सिर्फ एक आइडिया लेना है हार्ट बीट का। क्या मैं इस हार्ट बीट को लगा सकता हूँ? क्या मेरे इस हार्ट बीट के लगाने से इसकी सीरियसनेस ख़त्म हो जाएगी? लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कॉपी इट फॉर अ व्हाइल, आई मीन लेट मी पेस्ट। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया और मैं यहाँ आया और मैं यहाँ आया, मैं हार्ट बीट इस तरह होती है। मिसाल अगर आप एक फ्लावर, रोज़ का फ्लावर अपने पास रखना चाह रहे हैं तो वो फ्लावर आप कॉपी नहीं कर रहे, आप बेसिकली फ्लावर तो ऐसा ही होता है। हाँ, फ्लावर का कोई लोगो बनाना है तो उसके अंदर अगर आप कॉपी करें तो विच इज़ रॉन्ग। हार्ट बीट ऐसी ही होती है, ये कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, सही है। 19-20 में कर सकता हूँ, मिसाल मुझे पता है ये हार्ट बीट ऐसी होती है। मैं इसको ऊपर लेके गया, मैं इसको नीचे लेके गया, सही है। इन्होंने ये 2 लगाए हैं, सही है। मैं एक तीसरा लगा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आया और मैं लेट मी कम हियर एंड देन हियर, ओके। नाउ मैं ये कहता हूँ कि चले यार मैं इसको एक जगह पे फिट करूँगा। आई डिडंट लाइक दिस, आई मीन इट वाज लाइक ये सही था, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। अब मैं इसको सोचूंगा कि यार ये जो मैंने हेल्थ बढ़ाया इसका क्या मकसद है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हमारी कंपनी हेल्थ फिटनेस की कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जो कि रेड से मुराद एक ब्लड होता है, एक गरमाइश होती है, एक सॉर्ट ऑफ एक ज़िंदगी कह लें आप, रेड एक लव सिंबल भी आप कह सकते हैं। तो हेल्थ में इसको रिप्रेजेंट करा रेड कलर। फिटनेस इटसेल्फ एक ब्लैक मैंने इसको इसलिए दिया है ताकि दोनों बोल्ड लगे फॉर सम रीज़न। आई मीन मैं अगर इसको ब्लैक कर दूँ, इसको भी ब्लैक कर दूँ, तो दोनों में डिफरेंशिएट नज़र नहीं आएगा। तो मैंने इसको ब्लैक रखा है, मुझे दोनों चीज़ें पढ़वानी है, सही है। स्लोगन हो तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा कलर यूज़ ना करें, सिंपल बनाएं, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ग्रुप इट। मैं ये कैसे बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये मैं बहुत रश पे बना रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ आपके सामने एक रेफरेंस ढूंढा। अगर मेरे पास अलहम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी काम अल्लाह ने मुझे दिए। मोबाइल एप्लीकेशन का मुझे iOS का ऐप बनाना है, इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे मुझे ऐप्स बनाना है, मुझे लोगो बनाना है, मुझे HTML5 पे काम करना है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है। इसके अलावा एक यूज़र एक्सपीरियंस का काम है, वो करना है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोगों की दुआएं कि काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन यूट्यूब पे भी काम करना है, आप लोगों को साथ लेके चलना है। और ये मैं इसलिए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि मुझे अपनी ज़ात से नफ़ा हो। एनीवे मैंने इसको 4 पॉइंट किया, ओके, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा जो ये वर्ड है ये सॉर्ट ऑफ सही है, लेकिन दिस सिंबल इज लुक लाइक जस्ट अ मेडिकल स्टफ। वाइल हमारा जो है हम इसमें हार्ट डाल सकते हैं, खूबसूरत दिल से आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने की नीयत से किया है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक सिंबल डालें। बट अगर सिंबल अगर हम डाल भी रहे हैं, एक ऑप्शन हमने एक रखा है, एक दूसरा ऑप्शन हमने रखा कि ये है, तो हम लोग वी कैन यूज़ समवेयर। अब हम समवेयर, तो हम अब ये खुद सोचें कि हम इस
हार्ट बीट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि यार इट लुक्स गुड बट व्हाट इफ़ आई पुट दिस टाइप ऑफ स्टफ हियर, आई मीन व्हाट आई डू लाइक हियर, आई मीन लेट मी कॉपी इट फॉर अ व्हाइल, लेट मी ग्रुप इट, ओके, लेट मी कंट्रोल शिफ्ट डी से इस ये हो गया, अब बैकअप हो गया, इसको सेव कर लूँ। ओके दोस्तों, मैं इसको सेव कर लिया। अब मैं इस पर या तो ई पे खेल सकता हूँ या मैं इस टी का जो डंडी है इस पे खेल सकता हूँ। लेट मी वर्क ऑन दिस टी की डंडी। ओके, सही है, और ये और मैं सॉरी मैं और उस पर आ गया। लेट मी वर्क ऑन दिस वन, मतलब देयर इज नो सेंस टू मेक लाइक दिस। एक्सक्यूज मी दोस्तों, जॉइनिंग। ओके, मैंने इसको यहाँ रखा और मैं इसको बैक पे करना चाहता हूँ इस लाइन को। ओके दोस्तों, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस हेल्थ के लोगों को मैं इसमें मुझे ये डालना है। ओके, आई गॉट द आइडिया। फॉर एग्जांपल मैं इस एच के अंदर अगर डालूँ तो डू यू रियली थिंक इट विल वर्क, और अगर मैं यहाँ डालूँ तो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टी के अंदर डालता हूँ, लेट मी डू लाइक दिस, लेट मी रिमूव दिस। ओके, इटसेल्फ टाइप इटसेल्फ अच्छा लग रहा है। आई मीन अगर मैंने वो जो डंडी बनी थी वो हटा दी तो अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं उसकी डंडी हटा रहा हूँ तो मैं इसकी भी डंडी हटाऊँगा। हाँ, लेकिन अगर मैं उसकी डंडी हटाने के बाद उसके अंदर कुछ कर रहा हूँ और इसके अंदर नहीं कर रहा तो इट्स ओके। बट अगर भी कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ तो इट्स एब्सोल्यूट ओके। वी कैन डू लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि यार ये कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है। ओके, तो लेट मी डू इट लाइक 8 पिक्सल और समथिंग, आई मीन 2 पिक्सल। ओके, let me do it here, this one like this. Okay, I think this is going to be 3. What do you say guys? Okay, like this for example. Now मैं ये करूँगा कि let me do like this, I mean let me do like this, इसको यहाँ करके और मैं इसको पैक कर दूँगा। इसका कलर शुड बी ब्लैक, आई गेस। लेट मी ग्रुप इट अगेन। ओके, एंड लेट मी डू लाइक दिस। ये तो यहाँ तक सही है बट थिंक वी कैन डू लाइक दिस। आई मीन यहाँ आके मैं इसको, ये मैं बहुत तकड़ में कर रहा हूँ दोस्तों। ऑफ कोर्स अगर मैं इसको करूँगा तो टाइम लूँगा। ये कितने साइज़ का है? 3 पिक्सल्स में आया, मैं इसको बना किया 3 पिक्सल, क्योंकि जब भी आप लोगो बनाएंगे तो नेवर एवर मेक लोगो में कोई लाइन नहीं आनी चाहिए। ओके गाइस, ओके, सो लेट मी डू इट लाइक दिस वे। Okay, okie dokie. Oops, let me like this one, and I think we can. Maybe आपको और आइडिया आ रहा होगा कि यार ये कर रहे हैं, क्या सब ये कर रहे हैं यार, इसको यहाँ क्यों नहीं डाल रहे, इसको यहाँ like this one, I guess I like this one. Okay, but it's looking very bigger, बहुत बड़ा लग रहा है। So we can play here. What do you say guys? Fitness, for example. Okay, and let me do like this. Okay, let me like this. Okay, dokie. Okay, like this, and I'm going to make it like this, I guess, like this. अगर ये को कीड़ा लग रहा है तो I'm sorry. Anyway, let me go to mode version like this. Okay, so maybe we can do something like that. I mean, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली करें, लेकिन मेरा मकसद ये कहना था कि जब भी आप लोगों बनाएं, नंबर 1 प्रोजेक्ट को समझें, नंबर 2 रेफरेंसेस जितना ढूंढ सकते हैं ढूंढें,
नंबर 3, टाइपोग्राफी आप चूज़ करें बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। अगर क्लाइंट ने बोला मुझे ये फ़ॉन्ट चाहिए तो ऑफकोर्स ये जो फ़ॉन्ट यूज़ करें। लेकिन अगर आप क्लाइंट की प्रोजेक्ट की नेचर को जानते हैं तो उस हिसाब से वो टाइपोग्राफी लगाएं। फ़ॉन्ट्स ढूंढें, आपके मशीन में इतने सारे फ़ॉन्ट्स होंगे, कोई भी अच्छा फ़ॉन्ट लगाएं। कोई भी लोगो अच्छा लगना एक अलग चीज़ है। कोई भी लोगो अच्छा लगने के साथ साथ प्रेजेंट करे कंपनी को, दिस इज़ द पॉइंट। समझा रहा हूँ कि ये क्या है। ओके, तो लेट्स से कि ये हमारा एक लोगो है, तो वी कैन डू लाइक दिस। दोस्तों, मैंने आपको एक बेसिक टिप देनी थी। वी कैन डू लॉट्स ऑफ स्टफ। इसके अंदर हम थ्री डी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम शाइनिंग डाल सकते हैं, इसके अंदर हम 1000 काम कर सकते हैं, इसको हम अफेक्ट्स दे सकते हैं, सब चीज़ें। लेकिन बेसिक चीज़ हमारी तैयार हो गई, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया। हम इसमें और भी खेल सकते हैं। हो सकता है मैं एफ़ ये छोटा कर दूँ, लेकिन क्यों करूँ? आई शुड हैव सम रीज़न कि मैंने इसको छोटा क्यों किया है। ओके, ये टी मैंने इसलिए इसको इस तरह किया है कि मुझे इस टी में खूबसूरती नज़र आ रही है, और ये टाइपोग्राफी के हिसाब से बेस्ट अच्छा लग रहा है रेदर देन कंप्लीट टी का जो ये शोशा होता है। सॉरी टू से दिस वर्ड, आई एम इन रश, सो दैट्स व्हाई I thought that before I go to bed I should make some video for you guys. So bear with me if you think I'm lacking some words and I'm मैं कभी कहाँ जा रहा हूँ, कभी कहाँ जा रहा हूँ। मेरा मेन मकसद इस लोगों को बनाने का ये है, या इस वीडियो का ये है कि प्लीज़ लोगो बनाने से पहले नंबर 1 क्लाइंट को समझें, विथ उसके प्रोजेक्ट को समझें। नंबर 3, आप जितने रेफरेंसेस तलाश कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर क्लाइंट ने आपको रेफरेंस दिया है तो गुड, अगर नहीं दिया तो आप रेफरेंसेस तलाश करें, आप हिडन ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप जब भी लोगो बनाएं वो एक तो वेक्टर बेस्ड पे हो, और तो मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि अगर आप खुद समझते हैं कि इम्तियाज़ भाई मेरा फ्री हैंड के अंदर काम अच्छा सेट नहीं है, या इलस्ट्रेटर के अंदर मैं सेटल नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप में मैं अच्छा हूँ, या मुझे फ़ोटोशॉप भी नहीं आता, मुझे फ्री हैंड भी नहीं आता, मुझे इलस्ट्रेटर भी नहीं आता, लेकिन मुझे आइडियाज़ बहुत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आइडियाज़ बहुत है लोगो बनाने के। प्रोसेस मेरा फॉलो करें जो मैंने आपको बताया। नंबर 1, प्रोजेक्ट को समझें। नंबर 2, आप प्रोजेक्ट को समझने के साथ साथ आप रिसर्च करें। नंबर 3, रिसर्च करने के बाद आप अपने आप आपने समझो उसको आपने फाइल खोल ली एक्सप्लोरर में, आपके पास ना फ़ोटोशॉप है, ना फ्री हैंड है, ना इलस्ट्रेटर है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आपके पास पेपर है, यस है, आपके पास पेंसिल है, यस है। आप स्केच करें, आप आइकॉन स्केच करें। आप ये सोचें कैसा हो सकता है, हेल्थ को मैं कैसा बनाऊँ, रिसर्च करें यार ऐसा कैसा लगेगा, अगर मैं फ़िटनेस को नीचे ले आऊँ तो कैसा लगेगा यार। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, बातों में बातें निकल गई, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं इसको डुप्लिकेट कर रहा हूँ, मैं इसको नीचे ला रहा हूँ यार। वाट अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, मिसाल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ग्रुप करके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यार, अगर मैं इसको नीचे लाऊँ तो कैसा लगेगा। लेट मी मूव दिस बॉडी है, तो ये कैसा लगेगा। अगर मैं इसके ये अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर दूँ तो कैसा लगेगा। अगर मैं इस आइकॉन को ब्लैक कर दूँ तो कैसा लगेगा। ओके, लेकिन कोई सेंस नहीं है, सही है। लेकिन लेट से अगर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो कैसा लगेगा यार। अगर मैं इसको इस पूरे रेड को ग्रीन कर दूँ तो कैसा लगेगा। अगर मैं इस फिटनेस को फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा से यहाँ पर ये जो डॉट है ये ला दूँ तो कैसा लगेगा। डिफरेंट सोचें, आप अपने पेपर स्केच करें, मुख्तलिफ आप आइडियाज़ बनाएं। और अगर आपके पास कोई इलस्ट्रेटर, फिर आप उस पर फिर काम करने की कोशिश करें। आप मुख्तलिफ इलस्ट्रेटर के कोर्सेज से, मेरे पूरे कोर्स में पूरा इलस्ट्रेटर के बारे में अलिफ से लेके ये तक है इंशाल्लाह। मैंने कोशिश की जितनी हो सकता है मुझसे, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, व्हाट अबाउट दिस, मैं यहाँ इसको ले आता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कैसा लगेगा। क्या मैं अगर इसको इसके साथ अटैच कर दूँ तो कैसा लगेगा, ये यूँ लगेगा। क्या मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ करूँगा तो कैसा लगेगा। यहाँ से गया और यहाँ पर आके गायब हो गया, एक धड़कन बनी हुई आ गई तो कैसा लगेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है, आई डिडंट लाइक दिस
दिस आई मीन ये हवा में झूलता हुआ नज़र आ रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है. आई माई सेल्फ विल लाइक इट. ओके ओके, व्हाट अबाउट इफ़ आई डू लाइक दिस. सो ये सॉरी, व्हाट अबाउट इफ़ आई डू लाइक दिस. ओके, बट दिस इज समथिंग दैट कोई कीड़ा लग रहा है. सॉरी टू से दिस वर्ड अगेन एंड अगेन अगेन. एनीवे, मैं अगर इसको इस तरह करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल बनाता हूँ तो कैसा लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दिल बनाता हूँ, इस यहाँ आता हूँ. ओके, मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आता हूँ और मैं दिल बनाता हूँ. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरे के ही आप अच्छा सा कोई दिल बनाइए, तो मैंने ऐसे ही एक रफली सा बना रहा हूँ. ओके, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ और इसको करने के बाद मैं मेरे कोर्स में ये सब शामिल है इंशाल्लाह. मैं अगेन आपको बार बार इसलिए नहीं कहता कि आप मेरे कोर्स को ख़रीदें. रिस्क देने वाला ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन मैं कोर्स इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो. एनीवे, so let me join it for a while and then use it for a while. Okay, I think there is something missing. Let me do it like this way. Okay, मैं ऐसे एक छोटा सा बना रहा हूँ. आप कोई भी अगर आप आइकॉन यूज़ कर रहे हैं तो ना कीजिएगा सर प्लीज़. उसकी वजह ये कि आइकॉन कॉपीराइट्स होते हैं. आप अगर उस आइकॉन को ही लोगो बना दें तो क्लाइंट कहेगा यार तो इससे अच्छा तो मैं फ्री में आइकॉन नहीं लगा देता. ये मैंने एक रफ बनाया है. अब मैंने जानबूझ के इसको ऐसा टिल्ड किया है. ओके, मैं इसको बड़ा बना सकता था. ओके, वाड़ा वाड़ अगर मैं इसको यहाँ यूँ कर दूँ, ये तो बहुत ही कॉमन हो जाएगा. समथिंग लाइक दैट. आई मीन इस डॉट को हटा के ये लगा दूँ. बट नाउ इस डेटिंग साइट, अब ये लगा रहा है कोई डेटिंग साइट है. तो वी हैव टू वर्क लॉट. हमारे पास पेपर पेंसिल होगा, हम उस पर स्केच करें और उसके बाद बनाना शुरू करें, कोर्स करना. जब आप देखेंगे कि हाँ यार मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगो बना सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर एक से एक आइडियाज़ हैं, तो उस आइडियाज़ को पहले पेपर पे डालें. सही है, मुझे दिखाएं, किसी दोस्त को दिखाएं, फेसबुक में डाल दें. दोस्तों ये मैंने पेपर पेंसिल पे बनाया. पेंसिल पे बनाने के बाद उस पर मार्कर से उसको फेरें उसके ऊपर कि यार ये मैंने बनाया, ये कैसा लग रहा है. आप लोग मुझे फीडबैक दें. लोग आपको फीडबैक देंगे यार ये तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है अगर कोई बहुत ही क्रिएटिव बंदा बैठा हो तो आपसे पूछेगा यार भाई ये तुमने ये क्यों लगाया है और इसके अंदर तुमने ये आइकॉन क्यों डाला है. तो लोगों से फीडबैक लें और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सीखें भी. इलस्ट्रेटर वगैरह सीखिए. ये उन लोगों के लिए जिनको इलस्ट्रेटर वगैरह फ़ोटोशॉप नहीं आता उनके लिए. जिनको आता है वो तो ऑफकोर्स पे डायरेक्ट काम करें, और जिनको आता है उसके लिए भी मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छा लोगो बनाना है, तो पेपर पे पेंसिल पे बनाएं. मेरा हमेशा आपको एक राय है, आप जब भी काम करें, ये मैंने एक रफ़ काम किया है, इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है. जब भी आप काम करें, जब भी कोई आपका काम देखने के बाद कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड के लिए वो ये ज़रूर रुक जाए और देखिए कि यार वाह क्या चीज़ बनाई है, मज़ा आ गया. अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लोगो बनाया, मैंने इसको प्रूव किया. ओके, अब प्रेजेंटेशन की बात हो रही है. प्रेजेंटेशन में मैंने जिस तरह इन लोगों ने इन्होंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनाया. अब लोगो बेसिकली ये है, अगर आप इस लोगों को देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोगों को देखें, मैं इस लोगों को दोबारा जा रहा हूँ. लोगो ये है, जाहिर बात है ये ब्लैक होगा, पीछे बैकग्राउंड है डार्क ब्लू, बिल्कुल नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, उसके ऊपर इसने ये रखा है. ऑफ कोर्स हम जब लोगो बनाते हैं तो हम इसको देखते हैं कि अगर ये ब्लैक के ऊपर है तो कैसा लगेगा, अगर ग्रे पे तो कैसा लगेगा, सो एंड सो फोर्थ. हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए यही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया. उसके बाद तो फिर हम इस पर खेल सकते हैं कि ब्लैक हो तो कैसा लगेगा, राइट फलाना हो तो कैसा लगेगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो लेट मी डू लाइक दिस कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि यार अगर ये ब्लैक पे होगा तो भाई ये वाइट लगेगा. ओके, लेकिन इस वक्त इस ब्लैक पे ये वाइट ज़्यादा एम्फेसिस हो रहा है, ज़्यादा शो हो रहा है, जिसको मुझे कम करना है. तो मुझे पता है कि मेरे पास एक टूल है और वो मैं इसको बल्कि एक काम करता हूँ, सॉरी टू मेक दिस वीडियो सो लॉन्गर. ओके, मैंने थोड़ा सा इसको
देखिए ये भी इफेक्ट पड़ गया। मैं इसको बाद में एक ही कलर में कर दूँगा, ओपेसिटी कम कर दी मैंने इसको। मैं रश में काम कर रहा हूँ, जल्दी में काम कर रहा हूँ। तो ओके, दिस इज़ द कलर कि हम जिस पे हम काम कर सकते हैं। लेट मी डू इट लाइक दिस वे। मैं डू स्क्रीन कंट्रोल एंड व्यू एंड आई विल हेल्प मी ड्रैग एंड ड्रॉप दिस कलर हियर। लेट मी क्लोज इट फॉर अ व्हाइल। सॉरी, लेट मी डू इट हियर, नो प्रॉब्लम। मैंने जो कॉपी किया था वो उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन। ओके, आई एम गोइंग हियर अगेन एंड आई एम गोइंग टू मेक इट ओपेसिटी नॉर्मल। ओके, अब इस कलर को मैंने ये कलर दे दिया, सही है। तो मुझे ये चीज़ हासिल हो गई जो मेरी रिक्वायर्ड भी थी। इसको छोटा कर दिया, नो प्रॉब्लम, हम उसको कंडेंस कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, इसको कैप्शन करेंगे तो कैसा लगेगा, एक प्रेजेंटेशन के तौर पर हम दिखा सकते हैं। देखिए जी, हमने ये लोगो बनाया है और ये कैसा लगेगा वाइट पे और ब्लू पे, और अमूमन वाइट और ब्लैक पे कैसा लग रहा है। ओके, क्लाइंट की अगर कोई थीम है, क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास एक ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हाउ टू मेक अ बैनर डिज़ाइन, तो उसके अंदर मैंने बताया कि जो कलर की थीम है, क्लाइंट की थीम है, पीछे की थीम है, मिसाल उसकी ब्लू है, तो ब्लू पे रख के आप देखें कैसा लग रहा है। क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे ये लोगो अपने एक वेबसाइट के अंदर डालना है जिसकी बैकग्राउंड ब्लू है, तो उस ब्लू को सामने रखते हुए बनाए। लेकिन जब आप बना रहे हो तो शुरू के अंदर तो सब चीज़ों को भूल जाएंगे, बैकग्राउंड क्या है, ये अपनी क्रिएटिविटी शो करें, डू योर बेस्ट। आपके काम को देख के बंदा क्या यार मज़ा आ गया काम को देख के। इट्स नॉट नेसेसरी अगेन कि आप 3D डालें और उसके अंदर एम्बोसिंग इफेक्ट डालें, लॉट्स ऑफ थिंग्स डालें। बेसिक चीज़ आपको पता हो क्यों डाल रहा हूँ, वजह क्या है, टाइपोग्राफी क्या चीज़ होती है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फॉर वाचिंग माई बकवास एंड हेयरिंग माई बकवास, and I hope guys you will be subscribe, and I hope guys कि you got the idea। ओके, ब्रांडिंग लोगों में बड़ा फ़र्क है, मैं बता भी चुका हूँ। मैं आपको एक वीडियो में बाकायदा पूरी तफसील बताऊँगा, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैं इतनी सारी वीडियो हैं कि मेरे ख्याल में आप उसको देखेंगे तो आपको इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। उसमें बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल से समझाया है, कि चीज़ समझाने की कोशिश की है, पूरा फ्री हैंड बताया है किस तरह होता है, पूरा इलस्ट्रेटर मैंने बताया, फोटोशॉप बताया, बहुत सारे इफेक्ट्स बताए हैं किस तरह होते हैं। आपने उन्होंने फोटोशॉप में देखा होगा कि हाउ टू मेक इफेक्ट लाइक दिस। एक बंदा है, बंदी है, उसकी जो बॉडी है उसके पार्ट्स यूँ मूव हो रहे हैं और शाइनिंग हो रही है। ऑफकोर्स सब मैंने उसमें बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगेन कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।